guys, hello. This is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel of Repertorial and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कवर अप करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे एले 2026 के पर्सपेक्टिव से। अब अगर मैं आपको इस सेशन के इंटेंट की बात करूं तो ये सेशन बेसिकली हमारा डेडिकेट होने वाला है एलेट 2026 के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को लेकर, जिसमें हम जीके, करंट अफेयर्स एंड जीएस सेक्शन को बेसिकली डिड्यूस करेंगे। बाकी रिमेनिंग आपके जो 2 सेशंस हैं, दैट इज ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑफ योर इंग्लिश, वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा राइट इन दी अपकमिंग सेशंस में। अगर हम इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में ये 2 चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट। अगर आप ये सेशन देखोगे पूरा का पूरा तो 2 चीजें आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ मिलती हुई नजर आएंगी। पहली चीज, आपको ये पता लगेगा कि एनालिसिस किया कैसे जाता है। I know there are a lot of people, and if I say a lot of people, that means कि majority of the CLAT and AILET aspirants, वो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी चीज में होती है या फिर अगर हम बात करें जो एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज जो एस्पिरेंट्स के बीच में बनी हुई है कि एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है, एनालिसिस किया कैसे जाता है, तो वो चीज यहाँ पर डिकोड होती हुई नजर आएगी। सेकंड चीज, आपको ये पता लगेगा कि मुझे अपनी एलेट की प्रिपरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस कैसे लेते हुए चलना है, क्या बेसिकली हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी, है ना। एंड थर्ड, जो आपको अगेन एक और चीज मिलने वाली है, दैट इज कि क्लैट और एलेट में सिमिलैरिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेकर एंड डिफरेंस क्या है। तो सिमिलैरिटी जब पता लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं ये क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस स्पेसिफिक टॉपिक में मुझे एलेट के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान में रखना है और आपका क्लैट के पर्सपेक्टिव से मुझे क्या ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको यह भी एक आइडिया लगेगा कि मुझे एलेट को लेकर क्या अप्रोच लेते हुए चलनी है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलना है आपके विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस सेशन को देख के, या 3 क्वेश्चन का आंसर या क्लैरिटी आपको इन 3 चीजों में मिलती हुई नजर आएगी। क्लियर? चलो, तो बेसिकली जस्ट ब्रीफली गिव यू दी इंटेंट बिहाइंड दी सेशन के सेशन हमारा कैसे फ्लो करेगा। अगर हम यहां पर बात करें तो इस सेशन में फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू दी एलेट 2025 के 30 क्वेश्चंस। अब एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, बट एनालिसिस कैसे किया जाता है वो बताता हुआ नजर आऊंगा कि किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ये चीज हमें समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया तो मुझे अगेन 2026 के पर्सपेक्टिव से ये वाला पार्ट भी मुझे कवर अप करना पड़ेगा राइट, वो चीज। एंड लास्ट में आई विल गिव यू अ ब्रीफ समरी राइट, कि वो ब्रीफ समरी क्या है जिसमें हमें पता लगे कि कितना स्टैटिक का क्वेश्चन आया, कितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया, मेजरली हमें किस पे फोकस करना है, किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक को लेते हुए चलना है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहे हैं, Which nation became the first country to adopt Bitcoin as a legal tender? अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है एंड वन लाइनर से आया है ना। अब इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ठीक है, करंट अफेयर्स हमें समझ में आ गया, करंट अफेयर्स तो आता है, इसमें आप यूनिक चीज क्या बता रहे हो। एक चीज हमें समझ में आ रही है कि एलेट के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स में फैक्चुअल चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मतलब हमारा मेन फोकस ना फैक्ट्स पे होना बहुत जरूरी है राइट। तो फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो फैक्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट द स्पेसिफिक डेट एंड डेट्स, इट्स आल्सो अबाउट कि भाई पहली कंट्री कौन सी थी जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर आपका अडॉप्ट किया। क्लियर? सेकंड, दैट इज क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन। तो अगर हम स्पेसिफिक न्यूज की बात करें तो ये जो न्यूज है ना, ये है तो स्टैटिक, बट डू रिमेंबर क्योंकि ये रिलेटेड है आपका किससे, करंट अफेयर से। क्यों है, अब आप देखो, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो रोहिंग्या इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा। म्यांमार में जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है रोहिंग्यास, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई एंड जिसके चलते उन्होंने रेफ्यूजी सीक करा बांग्लादेश और इंडिया में। तो इंडिया में आज से नहीं, अभी नहीं, इवन लास्ट 4 to 5 ईयर से रोहिंग्यास का रेफ्यूजी क्राइसिस बना हुआ है ना। तो वो एक चीज है कि स्टैटिक है लेकिन रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहे हैं, अगेन करंट अफेयर्स डायरेक्टली स्पोर्ट्स। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है इस न्यूज को देखकर कि जो हम इग्नोरेंस क्लैट में करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्स डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, वो चीज हम एलेट में नहीं कर सकते। एलेट में हमें स्पोर्ट्स में फोकस करना पड़ेगा। एंड स्पोर्ट्स डज नॉट ओनली रिप्रेजेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स,
ऑल्सो इंक्लूड हॉकी, चेस, ये सारी की सारी चीजें, है ना। तो स्पोर्ट्स पे हमें मेजरली फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाला, अब अगेन ये देखो, तो ये जो नजर आ रही है ना, ये नजर आ रहा है हु इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन इंडिया टू हैव सक्सेसफुली परफॉर्म्ड अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो अगेन आई गिव यू इसका आंसर, डॉक्टर सुरेश के अडवाणी, राइट। अब ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज रैंडमली आ गई, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, राइट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बट अगेन ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं, राइट, जहां पर हमें स्किप करना होता है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो स्किपेबल होते हैं। हाँ, कभी कभी क्या है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड या हमने कभी कुछ पढ़ लिया होता है, तो शायद हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है रैंडमली किसी इक्का दुक्का बच्चों को पता होगा, बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ द किड्स दे हैव टू स्किप इट। यहां पर हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, माइनस मार्किंग नहीं करानी है, राइट, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करानी है। क्लियर नाउ, नेक्स्ट वन क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स किस अवार्ड को बोला जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता, बट अगेन मैथमेटिक्स में एक हाईएस्ट ऑनर होता है जिसको कंसिडर किया जाता है कि मैथमेटिक्स का वो क्या है, दैट इज नोबेल प्राइज। आंसर इज फील्ड्स मेडल, राइट, बहुत सारे इंडियंस को भी मिला है ना, लास्ट 2022 में मिला था, उसके बाद से नहीं मिला अगेन, लेकिन ये अवार्ड से रिलेटेड है, राइट। अब आप मुझे खुद बताओ कि नोबेल प्राइज की बात हुई होगी ना करंट अफेयर्स में, और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई जब फिजिक्स में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, मतलब बायोलॉजी में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, पीस में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, तो ये मैथ्स जो कि स्टेम का ही पार्ट है, स्टेम मतलब साइंस, आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आपका मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कोई ना कोई तो अवार्ड होगा, राइट। तो अगेन यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा काम करेगा। हम पढ़ तो करंट अफेयर्स रहे होंगे, लेकिन हमें यह भी मेक श्योर करना है कि उस स्पेसिफिक अवार्ड से रिलेटेड कुछ हमारा स्टैटिक भी कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज। नाउ द नेक्स्ट वन ये रहा कि 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो बेसिकली मिला, तो अगेन करंट अफेयर्स एंड डू रिमेंबर वन लाइनर, लेकिन अवार्ड्स एंड ऑनर। तो अभी हमने जो यहां पर देखा, हम आंसर को नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ, देखो इसका आंसर डिड्यूस कर कर हमारे क्लैट 2026 में कोई हेल्प आउट नहीं होगी, लेकिन हमें ये जरूर समझ में आएगा कि भाई जो 2026 का एलिट होगा उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स के करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, और जो करंट अफेयर्स में अवार्ड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड शायद जो रिलेटेड अवार्ड्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स को लेकर पूछा जा सकता है, फैक्चुअल चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो दिस इज समथिंग विच विल गिव यू द क्लैरिटी, तो व्हेन यू रीड द टॉपिक ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये फैक्ट मुझे याद रखना है क्योंकि एलेट में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स मुझे पढ़ना है क्यों, एलेट में पूछा जाएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स मेजर मेजर करने हैं, मेजरली इंटरनेशनल वन, क्यों, एलेट में पूछा जाता है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बुकर प्राइज जो है वो रैंडमली पूछ लिया गया, नहीं, है ना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की जब हम बात करें, वो भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें, इट्स अ वेरी रिनोन्ड अवार्ड, राइट, बहुत रिकॉग्नाइज एंड बहुत फेमस अवार्ड है। नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स। अगेन यहां पर आई नो कि जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा वो इसका आंसर दे पाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर ये पूछा कि अपार्ट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी ने किस और अदर आईपीएल टीम के साथ खेला हुआ है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए बैन थी, तो 2 साल में वो कहां खेला, है ना, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। अगेन यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा, हमने इसको स्टैटिक में डाल रखा है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा सुरेश के अडवाणी को लेकर था, द फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने बोन मैरो आपका ट्रांसप्लांट किया। क्लियर नाउ दिस वन स्पोर्ट्स, लेकिन स्टैटिक का है, रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, क्यों, क्योंकि 2024 में राइट आपका एशियान फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, और एशियान फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करते हैं जो कि वियतनाम ने जीता, राइट, उसी चीज को लेकर पूछा जा रहा है कि इनॉग्रल जीता किसने था, है ना, किसने जीता था, तो ये चीज पूछी जा रही है। अच्छा, इंडियन फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब के बारे में पूछ रहा है, तो ये 2024 में भी हुआ, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, राइट, तो है स्टैटिक बट रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वन ये रहा करंट अफेयर्स स्पेस, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, स्पेस के वन लाइनर्स, तो ये 3 चीजें हमें मिल रही हैं। देन नोबेल पीस प्राइज, अगेन अवार्ड्स, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अवार्ड्स पर हमें मेजरली फोकस करना है, तो वेरी इजी करंट अफेयर्स, है ना, ऑब्वियसली बात है, चाहे आप क्लैट के लिए पढ़ते हैं, एलेट के लिए पढ़ते हैं, आपको नोबेल पीस प्राइज तो पढ़ना ही पड़ता, कौन जीता कौन हारा, सॉरी किसको मिला, नॉट जीता कौन हारा, राइट।
देन अगेन यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूएन, बहुत इजी है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता। आपको पता है कि ब्राजील है, हॉन्डुरस है, यूएस है, ताइवान इज समथिंग जिसपे क्वेश्चन रेज है, क्योंकि ताइवान पर चाइना पूरा क्लेम करना चाहता है ना। तो वन नेशन टू सिस्टम है, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, राइट, बट अलग सिस्टम चलता है, वो डेमोक्रेसी है। चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, राइट। तो इट्स अ डिफरेंस। नाउ दिस वन करंट अफेयर्स, राइट, पॉलिटी वाला करंट अफेयर्स, तो ये आप क्लैट के लिए भी पढ़ते हैं, तो ये चीज आपके क्लैट के करंट अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है ना, सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती। नेक्स्ट वन ये रहा, इट्स अबाउट द एक्सरसाइजेस को लेकर, राइट। यहां पर अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आप ये पता है कि वज्र प्रहार किसके साथ है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी इजी वन, तो वज्र प्रहार इज विद द यूएसए। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि सी का 2 है, तो सी का 2 हमें यहां देखने को मिल रहा है और यहां देखने को मिल रहा है, तो ये तो हमें पता है कि या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, राइट। अब जब हम बात करते हैं आपका नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया के साथ होता है ना। तो हमेशा याद रखना कि एलिट में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैचिंग वाले, कि एक आइटम दिया एंड देन डिफरेंट आइटम दिया, डिफरेंट सीरीज में दिया, कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा इसमें आप एक ऑप्शन को करेक्ट करने का सोचो, सारे के सारे मत सोचो, एक ऑप्शन का करेक्ट करने का सोचो, अगेन फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलो। जैसे आपने यहां पर C2 निकाल लिया था, तो ऑब्वियसली बात है ये और ये तो एलिमिनेट हो गए ना, राइट। नाउ नेक्स्ट वन ये रहा, मणिपुर क्राइसिस था, लाइमलाइट में था, लेकिन अगेन मणिपुर क्राइसिस का स्टार्टिंग पूछा गया, पूछा यह गया कि मणिपुर की एक विमेन थी नूपी लैन, राइट, जिनको विमेन वॉर बोला जाता है, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट वन ये रहा कि was a current सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, राइट। लास्ट ईयर उन्होंने इजराइल को बहुत क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ऑफ द गाजा वॉर को लेकर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन ये रहा, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ 21 दिसंबर, डेज एंड डेट, एक ही क्वेश्चन आया लेकिन 21 दिसंबर के बारे में पूछ रहा है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी नोन वन, इट्स अ वेरी सिंपल वन, इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 2014 में इंडिया के पुश करने पर यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया, राइट। देन स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, करंट अफेयर्स वन लाइनर्स का पार्ट है, इस साल भी स्वच्छ सर्वेक्षण आया, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पूछा जा सकता है, राइट। देन ये रहा, अब अगर हम बात करें है स्टैटिक, इट्स अबाउट दी क्लासिकल डांस को लेकर, लेकिन याद करिए कि लास्ट ईयर क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर बात हुई थी। तो अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अगेन 3 to 5 लैंग्वेजेस को एड ऑन किया गया क्लासिकल लैंग्वेजेस में, तो अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि हम रिलेटेड क्लासिकल डांस को भी पढ़ें, तो क्लासिकल डांस पूछा गया बस यहां पर, क्लियर। नाउ ये रहा करंट अफेयर्स, विनेश फोगाट लाइमलाइट में था, वेरी इजी, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बहुत फोकस करना है इन दोनों चीजों पर, बाकी समवॉट सिमिलर है क्लैट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ की टू सक्सेस इन द एलिट के करंट अफेयर्स के सेक्शन में, राइट। देन 2024 सितंबर की बात हो रही है, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स जो पूछा जा रहा है वो लेटेस्ट मंथ का पूछा जा रहा है, राइट। तो साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यहां पर पूछा कि हम वाटर का टीडीएस लेवल जानते हैं ना, तो वो टीडीएस लेवल जो है, उस टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्टैटिक है बट अगेन मिसलिनियस स्टैटिक, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर पूछ रहा है। हम टीडीएस की कई बार बात करते हैं, आपने घर में कई बार, आपकी मदर को पता होगा कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के थ्रू हम क्या करते हैं, राइट। लेकिन फुल फॉर्म वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। नाउ दिस वन यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था, करंट अफेयर्स इजी वन। मूवी द नेम हू न्यू इन्फिनिटी डिपिक्ट्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें इन्फिनिटी की बात करी, वही चीज बहुत लास्ट ईयर रील फेमस हुई उनकी, श्रीनिवास रामानुजन, राइट। मूवी भी बनी है इनके ऊपर, मूवी आई भी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसीलिए स्टैटिक करंट अफेयर्स हम दोनों लेके चल सकते हैं, इजी वन, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज है, क्लियर। ये रहा बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिकली पूछा बोला जाता है भूपेन हजारिका को, सिंगर, वेरी रिनोन्ड सिंगर, भारत रत्न भी मिल रखा है इनको, है ना। एंड स्टैटिक का पार्ट रहा। पर्सन एंड न्यूज की अगर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके नाम पर ही
लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया ब्रह्मपुत्रा में, तो स्टैटिक भी है और करंट अफेयर्स भी है ना। भूपेन हजारिका ब्रिज सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाए आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पर। देन ये रहा 2024 करंट अफेयर्स के साइंस अवार्ड्स को चेंज किया गया ना, उनके नाम चेंज किए गए। तो अवार्ड्स इन ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इन दो पे तो मेजरली फोकस करने ही कर रहे हैं, राइट। देन आपसे यही पूछा गया कि टेलीमानस का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। जो हम चीजें पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में उनके फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। तो टीडीएस का पूछा गया, तो अगेन फुल फॉर्म पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखोगे इट्स अबाउट दी फेस्टिवल्स इन इंडिया को लेकर, तो फेस्टिवल्स इन इंडिया को लेकर पूछा जा रहा है। अगर आप खुद सोचो, बिहू, बिहू जैसे ही आ गया हमें क्या दिमाग में आया, असम, है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 का 3 है, 2 का 3 कहां लग रहा है, तो 2 का 3 अगर आप देखोगे, है ना, मतलब 2 इज मतलब यहां बोल सकते हैं सी का 2, राइट, सी का 2, सी का 2 ये रहा। सी का 2 कहां है भाई, सी का 2 एक ये है ना, और एक ये है, और एक ये है। तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना, ये तो एलिमिनेट हो गया। नाउ वी लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस। अब हमें ये समझ में आया, फिर उतारियन देखोगे, उतारियन किसका है ना, तो उतारियन इज समथिंग अगेन वेरी नोन फेस्टिवल। सो नाउ अगेन जहां पर मैचिंग वाली चीजें आ जाती है ना, सीरीज वाली चीजें आ जाती है, वहां पर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए देखते हुए चलना है। फेस्टिवल्स की यहां पर बात की गई, भोग बेहू और उतारियन लास्ट ईयर बहुत लाइमलाइट में थे, इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ, राइट। दिस वन इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है और एक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की यहां पर बात हुई, उसके बारे में पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट अगेन मैंने हमेशा बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं। दिस वन एयरफोर्स की बात की जा रही है, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड, है ना। अगेन दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक, है ना। अब हमें इसको समझना है, मेजरली करंट अफेयर्स जीके आया, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। अब इसमें से आप बहुत सारे नहीं कर पाए होगे, इसलिए नहीं कर पाए होगे क्योंकि अगेन इट्स अ लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स, राइट। बट व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस एंड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दीज ना, आई कैन मेक श्योर ऑफ दैट ये आपके लिए बहुत इजी होगा। अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि डायरेक्टली आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, डायरेक्टली 7 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स है डायरेक्टली, और जो बाकी क्वेश्चन थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स बट रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। ये चीज प्राइमरीली क्वेश्चंस ऑन अवार्ड्स एंड इवन हम स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं कि भाई स्पोर्ट्स से भी है, तो अवार्ड्स भी है और स्पोर्ट्स भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। स्टैटिक जीके पूछा गया। अब स्टैटिक जीके में आपको किस पे फोकस करना है, याद रखिए, एरिया स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब नहीं पढ़ना है, राइट। अवार्ड्स, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स। ओवरऑल जीके क्वेश्चन जो बेसिकली एलिट में पूछे गए वो मॉडरेट लेवल के थे, राइट, दे वर एट अ मॉडरेट लेवल। तो विद अ फ्यू व्हाट क्वेश्चंस ऑफ हाई डिफिकल्टी लेवल, कुछ क्वेश्चन हाई डिफिकल्टी लेवल के थे, ऑन्कोलॉजिस्ट वाला हो गया, राइट, आपके फेस्टिवल्स वाले, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता था। दिस शोज व्हाट, दिस शोज कि अगर आप कोशिश करो, है ना, कि इन्हीं थीम्स के बेसिस पर अगर आप स्टैटिक कवर करो, जो कि इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट और इट्स नॉट बेसिकली समथिंग जो कि बहुत बड़ा है या बहुत ज्यादा हैवी है, इसको हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या अगेन 15 डेज के अंदर कवर नहीं कर सकते, नहीं, इजीली कवरेबल है। अगर आप इसके स्टार्टिंग को कवर करने जाओगे, वो भी मेजर मेजर पूछा गया, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इनडेप्थ करके पूछा गया। आप मुझे खुद बताओ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में पूछा, आप मुझे बताओ स्पोर्ट्स को लेकर बेसिकली आपका बस वो पूछ लिया, फुटबॉल वाला पूछ लिया था कि कौन सा क्लब जीता, लेकिन इंडिया में उस समय आईएसएल चल रहा था, राइट, है ना, सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगेन द पॉइंट इज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक फैक्चुअल चीजें, और स्टैटिक में इन थीम्स पे फोकस करते हुए चलना है। क्लियर। अब अगर आपके आउट ऑफ 30 अगर आप 25 भी स्कोर करते हुए, 25 अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, और अगेन आपका स्कोर 22 से 23 के बीच में वेरी कर रहा है, देन आप बहुत अच्छा कर रहे हो एरिट के अंदर, है ना, और हाईएस्ट चांसेस हो जाते हैं
एलिट को क्रैक करने में। अगर आप 20 भी लेके आ रहे हो, 22 25 के बीच में लेके आ रहे हो, तो लॉजिकल रीजनिंग में कहीं ना कहीं 45 से 50 लाना पड़ेगा। इंग्लिश इज समथिंग जो कि स्कोरिंग होता है, इंग्लिश में आपको कम से कम 35 प्लस का सोचना पड़ेगा। और बस ये आप टारगेट बना के चलिए, आई कैन गारंटी ऑफ दैट एलिट को क्रैक करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? So guys, this is what the analysis, and this is how you have to basically analyze the previous paper. Same goes with the what CLAT, सेम क्लैट के साथ है। तो एनालिसिस ऐसे करो, पता करो कि करना क्या है ना? हम प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और वही अप्रोच को हमें बेसिकली एनालिसिस के थ्रू पता लगता है ना? तो हम सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी और ऐसे सेशंस लेके आते हुए चलेंगे। बाकी आपको 2025 के लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन का भी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।